हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि रैशनल नंबर वर्सेस इरैशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी गुणधर्म क्या होते हैं। अभी तक आपने इनके बारे में काफी पढ़ा है और परिभाषा भी पढ़ी है, लेकिन हमने कुछ इनके बारे में आधी अधूरी नॉलेज ली है। आज का जो वीडियो आप देखोगे, ये जो क्लास आप देखोगे, इस क्लास के अंतर्गत आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सब कुछ जान जाओगे। ऐसा भी कुछ जानने को मिलेगा आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, और कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। जब परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, यानी कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। यहां विशेष रूप से गौर करने लायक बात दोस्तों ये है, पहली बात तो ये है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर। ये P और Q क्या है, पूर्णांक है। नंबर 2, Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए निश्चित तौर पे। ठीक है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। देखो, पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, एक तो जीरो शामिल होती है, और प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक। और उसके बाद में पूर्णांक में क्या शामिल होता है, देखो एक तो जीरो शामिल होता है, और प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक, देखो ये 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है, तो इनका ऋणात्मक क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आगे तक। तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं, पूर्णांक। तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए दोनों, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/2, तो देख सकते हो एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है, तो क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। मैंने यहाँ पे मान लो 5 लिख दिया। ठीक है, अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो 5/1, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और ये हर जो है, Q जो है, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1/0 जो होता है ना, अनडिफाइंड नंबर होता है, अपरिभाषित नंबर होता है। अब आप पूछोगे कि अपरिभाषित क्या होता है, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अपरिभाषित का और अनिर्धारित रूप का, तो आप थोड़ा सब्र रखिए, अगला वीडियो वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसके द्वारा हम समझेंगे अपरिमेय संख्याओं को, तो नोट कीजिएगा P और Q होने चाहिए पूर्णांक, एंड Q इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होता है हर का मान, तो ये संख्या हो जाती है अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये ऐसा होने पर ये संख्या क्या नहीं रह जाती, परिमेय संख्या नहीं रह जाती। ठीक है, अब परिमेय संख्या समझ लिया आपने। और परिमेय संख्या वो संख्याएं भी होते हैं, देखो जैसे मान लो दशमलव के बाद में, जैसे मान लो 0.33333, मतलब एक ही अंक की बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, 1/3 का, सॉरी 1/3 का दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्याएं होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा दिया ऐसा, तो ये परिमेय संख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में।
तो अपरिमेय संख्याएं इससे जस्ट उल्टा होती हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके? तो देखो नंबर 1, गौर से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ऐसे वर्गमूल 7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल के अंदर है और उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है इनका। देखो कैसे। अब ये वर्गमूल 2 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मान कुछ ऐसा आता है 1.414 और बार बार कोई संख्या रिपीट होती है और चलती ही जाती है, तो ये पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक नहीं है तो किसी भी सूरत में क्या नहीं हो सकती? परिमेय नहीं हो सकती। तो क्या हो गई ये? अपरिमेय। आई बात समझ में? क्योंकि देखो वर्गमूल 2 को हम यदि ऐसा भी लिखना चाहें वर्गमूल 2/1, तो हमने p बटे q की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन ये पूर्णांक है ही नहीं संख्या, तो ये संख्या क्या नहीं हो सकती? परिमेय नहीं हो सकती, अपरिमेय होगी। अब इसके साथ में आप कुछ भी जोड़ दो, जैसे 2 + वर्गमूल 2 या 2 - वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2 - 3, कुछ भी, तो ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। ऐसी ये संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो ये वर्गमूल 2 कैसे आता है? वर्गमूल 2 ऐसे आता है, जैसे मान लो x गुणा x, मतलब कोई संख्या है उसी को उसी से गुणा कर रहे हैं और इसका मान मान लो 2 आता है, तो x गुणा x का 2 बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा? वर्गमूल 2। तो यहां से आता है वर्गमूल 2, यानी कि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं पूर्णांक जिसको उसी से गुणा करने पर क्या है? 2। इसलिए वर्गमूल 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और उदाहरण देखो, जैसे दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, पाई। इसको हम पढ़ते हैं कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 ऑब्वियसली अंश बटे हर के रूप में लिखा है, दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। देखो पाई होता है तो अपरिमेय संख्या है। अधिकतर हम ये पढ़ते हैं कि पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, ठीक है, ये हाँ लगभग उसके बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता। तो क्या होता है? देखो समझो इस बात को। जैसे मान लो कोई सर्किल ले लिया, कोई वृत्त ले लिया हमने, ये वृत्त की परिधि है, घेरा है, और ये है वृत्त का व्यास, ये केंद्र से होके जाता है त्रिज्या का दुगुना। तो वृत्त की परिधि में यदि हम व्यास का भाग दे दें, यानी कि परिधि और व्यास का जो अनुपात आता है और वो जो संख्या के फॉर्म में आता है, वो कहलाता है पाई। उसको संकेत दे दिया, परिधि में जो परिधि की लंबाई होगी ना, उसमें व्यास का भाग दे दें, व्यास कितना लंबा उसका भाग दे दें, तो जो मान आएगा ना, उस संख्या को उन्होंने संकेत दे दिया, जिसका नाम दे दिया पाई। अब पाई का मान होता क्या है? 3.1415 और 9, ऐसे ये आगे चलता ही जाता है, संख्या रिपीट होती जाती है अनंत तक। तो यानी कि पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो जाहिर सी बात है ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब क्या है कि इस संख्या को सॉर्ट करने के लिए इसको 22/7 इसका मान रख दिया, अप्रोक्सीमेटली इसका मान जो होता है इसके बराबर होता है। अब होता क्या है? देखो 22/7 का मान ये होता है 3.142857। फिर ये संख्या जो है ना 14, 28, 57, 142857, ये रिपीट होती है कंटिन्यूअसली। फिर ये आएगा 14, 28, 57, 14, 28, 57, ठीक है। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। किसके ऊपर? 14, 28, 57 के ऊपर, यानी ये मान होता है इसका। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद में, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है बताओ? परिमेय संख्या। तो 22/7 क्या है बताओ? परिमेय संख्या है। ऑब्वियसली परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 क्या है? पूर्णांक है, 7 भी क्या है? पूर्णांक है, और दोनों को अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पाई तो परिमेय संख्या क्यों है और 22/7 परिमेय संख्या क्यों है। क्योंकि पाई जो है ना, परिधि और व्यास का जो अनुपात है, वो एग्जैक्टली पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और इस मान को समराइज करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए गणना की दृष्टि से इसको 22/7 लिख दिया जाता है, जो कि एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.142857, और ये संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो एक काम आप भूल रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, और पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन करना जरूर है आपको। और जो कोई डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा ये डाउट है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझा नहीं पाए हो। और प्लीज नया आए हो आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटे का निशान है बगल में उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नई वीडियो जब भी डालता हूं मैं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों किसी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।